हाँ बच्चों, बेटा आज स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 19 ईवीएस का। इससे पहले आपको 18 पार्ट पहुंच गए, बीच में 3 टेस्ट भी पहुंच गए होंगे, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देख भी लिया है। पार्ट 19 मैंने एक अभी इससे पहले भेजा था, वो आपको करा था, लेकिन ये वाला कर लेना क्योंकि उसमें कुछ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी थी तो मैंने उसको चेंज कराया। आप लोग इस 19 को बेटा बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लेना, जिससे कि रिवीजन आप लोग बार बार कर सको। रिवीजन जितना कर लोगे उतना फायदा हम लोग को। मैं आपको बता दूं कि ये नवोदय के एग्जाम में इस बार नया सिलेबस जोड़ा है। नए सिलेबस के अंतर्गत ये सब्जेक्ट लिया गया है ईबीएस का, जिसके अंतर्गत पर्यावरण पर्यावरण बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिनके हम लोग पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों को, जो क्वेश्चन बच्चे नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नोट करो, इधर रिवीजन करो। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फिलहाल पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? जो प्राकृतिक आपदा है वो कौन सी है? बाढ़, सड़क दुर्घटना, आग लगना या चोरी? देखो, सड़क दुर्घटना प्राकृतिक आपदा में नहीं आता, चोरी और आग प्राकृतिक आपदा में नहीं आते। जो बाढ़ जो होती है वो प्राकृतिक आपदा में आती है। ठीक है भैया। दूसरा, भूकंप के समय हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? भूकंप के समय हमें सबसे पहले ये करना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर भाग जाना चाहिए। जो सुरक्षित स्थान हो वहां के लिए हमें जाना चाहिए। यहाँ इन्होंने लिखा है लिफ्ट में, सुरक्षित स्थान पर, खिड़की के पास, छत पर, ये सब गलत है। आपको सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं अत्यधिक वर्षा के कारण किस प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ जाती है? जो अत्यधिक वर्षा होगी तो किस प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ जाएगी? तो हमें बाढ़ की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब प्राकृतिक आपदा, जब अत्यधिक वर्षा होती है। तो इस चीज को ध्यान रखो बेटा। तुम लोग बड़े ध्यान से इधर से उठो और उधर बैठो लास्ट में जाके। लंबे समय तक वर्षा न होने पर कौन सी आपदा उत्पन्न हो जाती है? बेटा जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होगी, लंबे समय तक जब पानी ही नहीं बरसेगा तो बेटा इसमें सूखा की बहुत चांस रहते हैं। सूखा की मतलब सूखा हो सकता है। ठीक है, सूखा हो जाएगा तो हमारी खेती पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सूखा के बहुत लंबे चांस रहते हैं अगर ऐसा हुआ। चक्रवात के समय तेज हवाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? चक्रवात के समय तेज हवाओं से बचने के लिए सुरक्षित भवन की तरफ, सुरक्षित भवन में रहना चाहिए, सुरक्षित भवन की तरफ जाना चाहिए। अगर हम बाहर है तो सुरक्षित भवन को देख के बाहर छिप जाना चाहिए। बाढ़ के समय पीने के लिए कैसा पानी का उपयोग करना चाहिए? देखो, बाढ़ के समय या फिर हम नॉर्मल समय में भी होते हैं तो हमको साफ पानी की ही जरूरत पड़ती है ना। गंदा पानी, बिना जांच पानी, नाले का पानी, साफ और सुरक्षित पानी। तो हमें साफ और सुरक्षित पानी की आवश्यकता पड़ती है, साफ और सुरक्षित पानी के लिए। बर्फीले क्षेत्रों में बनाया जाने वाला बर्फ का घर क्या कहलाता है? जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं उनमें घर बनाए जाते हैं, वहां जो लोग रहते हैं तो वो घर बना देते हैं ना, तो उसको इग्लू कहते हैं। इग्लू क्या कहते हैं? इग्लू। बहुत अधिक वर्षा होने, वर्षा वाले क्षेत्रों में घरों को अक्सर ऊंचा क्यों रखा जाता है? क्योंकि बाढ़ जो वगैरह आती है ना, उससे वो घर प्रभावित ना हो, बाढ़ के पानी से बचने के लिए। ठीक है। तंबू का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तंबू जो होता है ना, तंबू जैसे पहाड़ों वगैरह पे हम लोग जाते हैं तो वहां देखते हैं कि कुछ लोग टेंट लगा लेते हैं, जैसे तंबू वगैरह कहते हैं उसको ना। तो टेंट लगा लेते हैं कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए होता है। मतलब अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। तो उसको हम अस्थायी घर कह सकते हैं, अस्थायी आश्रय। ठीक है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी रखने का एक कारण क्या है? देखो, रेगिस्तान में होता है ना, बहुत धूप पड़ती है वहां पे, तो घरों की दीवारें मोटी मोटी रखते हैं। उसका कारण ये होता है कि अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है। जो अंदर का तापमान होता है वो नियंत्रित रहता है। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की छतें प्राय ढलानदार क्यों होती है? भैया पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा होती रहती है, वर्षा होगी तो जैसी वर्षा हुई छत पे गिरी सीधे नीचे। ढलानदार इसलिए रखते हैं, बर्फ गिर रहा है तो वो भी सीधे नीचे हो रहा है ना। तो ये हमारी यहाँ की तरह नहीं, जो नॉर्मल है छतें हमारी ऐसी होती है, ये नहीं। कच्चे घर बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जो कच्चे घर बनाते हैं, कच्चे घर देखो तुम गांव में वगैरह में जाओगे तो आज भी मिट्टी के घर कुछ बने हुए होते हैं ना, तो वहां मिट्टी का यूज करते हैं कच्चे घर बनाने के लिए। तो मिट्टी का यूज करते हैं ना। देखिए आगे, झोपड़ी समानता किस प्रकार का घर है? झोपड़ी समानता साधारण आवास है। कौन सा आवास है? साधारण आवास, साधारण घर। ठीक है। देखिए भैया, सूर्य की गर्मी से जल के भाप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूर्य की गर्मी से जल के भाप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाष्पीकरण। क्या कहलाती है? बाष्पीकरण। जलवाष्प को ठंडा होकर छोटी छोटी जल बूंदों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो जलवाष्प होता है उसे ठंडा होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में बदलने की प्रक्रिया हमारी संघनन कहलाती है, संघनन कहलाती है। ठीक है। आगे देखें, बादलों से पृथ्वी पर जल के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो बादल होते हैं ना, बादलों से पृथ्वी पर जल के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्षण, बाष्पीकरण, अवशोषण, संघनन।
बाष्पीकरण होता है, वो सॉरी बर्षण होता है। जल चक्र को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? जो जल चक्र होता है उसको चलाने में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत ये सूर्य है बेटा, सूर्य ही है। एक मार्क अगर देखा जाए कि अभी जो हम लोग की आंखों के सामने है वो देवता सिर्फ सूर्य है, सूर्य है तभी हम लोग हैं। अगर सूरज जिस दिन छिप जाए ना तो कहानी गड़बड़ में आ जाती है। सूरज पे डिपेंड है हमारा सब कुछ, हमारी बॉडी तक सूरज पे डिपेंड है, ये ध्यान रखना। तुमने देखा होगा कई जगह पे कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद खाना मत खाना, तो यही होता है। समुद्र नदियों और तालाबों का पानी गर्म होकर मुख्यतः क्या बनाता है? समुद्र नदियों और तालाबों का पानी गर्म होकर हमारा जल वाष्प बनाता है भैया, जल वाष्प। ठीक है, आगे देखिए, बादलों में जल की बूंदें भारी होने पर क्या होता है? बादलों में जल की बूंदें जब वो भारी हो जाएंगी तो नीचे गिरेंगी, बरसात के रूप में आ जाएंगी। ठीक है, वे पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरती है। बहुत बढ़िया। आगे निम्नलिखित में से जल चक्र का सही क्रम क्या है? तो जल चक्र का सही क्रम वर्षण, बाष्पीकरण, संघनन, बाष्पीकरण, संघनन, वर्षण। लास्ट में तो जल का भैया वर्षण ही होता है, मतलब लास्ट में तो वर्षा ही होगी। तो इसमें लास्ट में कोई वर्षा नहीं है, तो लास्ट में इसी में वर्षा है। तो ये बी फॉर बैट हमारा क्या हो जाए आंसर। ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, ये दोबारा देने का कारण ये था कि कुछ थोड़ा सा गलत लगा था मुझे, तो मैंने कहा दोबारा मैं वीडियो बना दूं। तो आप लोग की ये दोबारा वीडियो दी है बेटा, ये वीडियो को बहुत अच्छे से नोट कर लेना। ये यूट्यूब पे भी वीडियो जा रही है और आप लोग के पास ऐप पे भी वीडियो आई है, तो आप बड़े अच्छे से नोट कर लेना। ऑफलाइन और ऑनलाइन यूट्यूब वाले सभी बच्चे देख रहे हैं, इस वीडियो को बार बार देखना जिससे कि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बेटा।